गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम आज के दिन की शुरुआत करते हैं प्रेयर के साथ। प्लीज आपकी वीडियोस ऑन कर लीजिए, कृष्णा जी, परिमल जी, खुशबू जी। तो हम आज की प्रेयर से शुरुआत करते हैं। धीरे धीरे करके आपकी आंखों को बंद कर लीजिए। एक गहरी सांस अंदर और बाहर छोड़ते हुए अपने दिल पर हाथ रखिए और महसूस कीजिए कि आपका हृदय कृतज्ञता से भर रहा है। धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे ब्रह्मांड, आज के इस नए दिन के लिए, इस खूबसूरत से दिन के लिए, इस प्राण वायु के लिए और इस जीवन के अनमोल उपहार के लिए। धन्यवाद मुझे एक और अवसर देने के लिए, ताकि मैं आज अपने जीवन में जादू को रच सकूं। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने प्यारे प्यारे माता पिता का, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, पाला पोसा और अपने प्रेम, त्याग और आशीर्वाद से मेरा जीवन सुंदर बनाया। धन्यवाद मेरी प्यारी माँ, आपके कोमल प्रेम और सहनशीलता के लिए। धन्यवाद मेरे सुपर हीरो पापा, आपकी शक्ति, प्रेरणा और सिखावन के लिए। आप दोनों मेरे जीवन के सबसे बड़े आशीर्वाद हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने गुरुओं का, जिन्होंने मुझे अज्ञान के अंधकार से ज्ञान की रोशनी तक पहुंचाया। धन्यवाद मेरे आध्यात्मिक मार्गदर्शकों का, जिन्होंने मुझे आत्मा की शांति, क्षमा और सच्चे प्रेम का अर्थ सिखाया। आपके कारण ही तो मैं अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान पाई हूँ। धन्यवाद। मैं धन्यवाद करती हूँ रोंडा बर्न का, जिन्होंने मुझे सिखाया कि कृतज्ञता का जादू क्या है। उनकी किताबों ने मेरे जीवन को बदल दिया और मुझे सिखाया कि जब हम धन्यवाद कहते हैं, पूरा ब्रह्मांड हमारे लिए नए अवसर खोल देता है, नए दरवाजे खोल देता है। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे शरीर के लिए, जो दिन रात मेरा साथ देता है और मुझे जीवन का अनुभव कराता है। धन्यवाद मेरी सांसों के लिए, जो हर पल मुझे जीवन का उपहार देती हैं। धन्यवाद मेरे मन के लिए, जो सीखता है, सोचता है और नई चीजों को रचता है। धन्यवाद मेरे हृदय के लिए, जो प्रेम, करुणा और दया से भरा हुआ है। मैं धन्यवाद करती हूँ उस धन का, जो मेरे जीवन में निरंतरता से प्रवाहित हो रहा है। धन्यवाद हर अवसर के लिए, जो मेरे जीवन में समृद्धि लेकर आता है। मैं धन को प्रेम, सम्मान और कृतज्ञता के साथ स्वीकार करती हूँ। मुझे वि, विश्वास है कि ये ब्रह्मांड हमेशा मेरी जरूरतों को पूरा करता है। मैं आज हर छोटी बड़ी चीज के लिए आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ। पानी, हवा, सूरज की रोशनी, भोजन, मेरा प्यारा सुंदर घर और उन सभी लोगों के लिए जो मेरे जीवन में प्रेम और सहयोग लाते हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि ब्रह्मांड की हर घटना मेरे सर्वोच्च कल्याण के लिए हो रही है। मैं नए अवसरों, नए चमत्कारों और नई खुशियों के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद ब्रह्मांड, मुझे प्रेम, स्वास्थ्य, शांति और समृद्धि देने के लिए। धन्यवाद मेरे परिवारजनों का, मेरे गुरुओं का और मेरे जीवन के हर शिक्षक का। धन्यवाद मुझे एक जादुई, सुंदर और पूर्णता से भरा जीवन देने के लिए। आज का दिन मेरे लिए दिव्य, आनंदमय और प्रकाश से भरा हुआ है। मैं खुशी से, मुस्कुराहट से कहती हूँ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद ब्रह्मांड, आज के दिन के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। ओवर टू यू सानिया जी। आप हो? आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है मुझे। अब आ रही है। A very very good morning to you all. A very happy and magical morning. आप सभी अपने गुड असाइनमेंट प्रैक्टिस कर मॉर्निंग। रहे हैं, काउंट योर ब्लेसिंग्स कर रहे हैं, थम्स अप, स्माइल। कौन कौन कर रहा है अपने काउंट योर ब्लेसिंग्स मैजिक टॉक प्रैक्टिस? कोई भी नहीं कर रहा है।
आई स्माइल थिंक सो। नहीं है चेहरों पे। हम आज कुछ नया सीखने आए हैं। कौन कौन सीखने को रेडी है? कहाँ है हमारी प्यारी सी स्माइल? तो हम प्रैक्टिसेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सारी चीजें आपको प्रैक्टिसेस से ही मिलने वाली हैं। कौन कौन प्रैक्टिसेस कर रहा है? कर रहे हैं, ओके। रीना जी, आप नहीं कर रहे हो? अपने हैंड्स नहीं अप किए? मैं तो दोनों हैंड्स अप पे भी कर कर ही रहा है डेली। रहे हैं। तो हैंड्स अप करो, खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं मेरे पावरफुल शेयरिंग से। मेरा डॉग वापस आ गया। थोड़ा जैसे मैंने वॉल्यूम बोला क्लियर था नहीं है मेरी। आपकी ना। अब थोड़ा क्लियर बोल। है? हाँ जी, अब थोड़ा आगे बोलेंगे पता लगेगा। तो मैंने कल कहा था कि मैंने मैग्निफिसेंट आउटकम लगाया था, मेरा डॉग गुम हो गया था, मेरा डॉग वापस कॉन्ग्रेचुलेशन। लॉट्स ऑफ मैजिक डस्ट टू यू सानिया जी। ऐसे ही मैग्निफिसेंट आउटकम आप लगाते रहो, फुलफिल करते रहो और हमारे साथ शेयर करते रहो। तो मैंने सबसे पहले सोचा था कि मैं सबके साथ शेयर करूंगी, तो मैंने कल सेशन में कहा था कि हाँ, वो मिल जाएगा, एंड वो मिल गया है। एंड आई वाज वेरी हैप्पी टू सी हिम। और हमारे लिए भी करते रहो। यस, बिल्कुल जी। बहुत 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 सारी मैजिक है, जिसमें जो भी मैंने किया, उनकी सारी विशेष फुलफिल होंगी, बिल्कुल पूरी होंगी। और आप सभी मेरी तरह शेयर करेंगे। तो आज के चैप्टर मिलेंगे, स्क्रीन शेयर करेंगे। हाँ, मैं शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले प्राउड, आई एम प्राउड कि मैं आ गई आज 22nd डे पे। मैं कंसिस्टेंट हूँ। वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। वेरी गुड एंड वेरी गुड। तो आज है हम 22nd चैप्टर पे। बिफोर योर वेरी आई, मतलब अपनी नजरों के ठीक सामने। जैसे मुझे मेरी नजरों के ठीक सामने मेरे सारे प्यारे प्यारे पार्टिसिपेंट दिख रहे हैं, सिर्फ उनकी प्यारी प्यारी स्माइल नहीं दिख रही है, तो मुझे उनकी स्माइल भी जरूर देखनी है। बिल्कुल। तो यहाँ पे जैसे कि हम इमेज देख रहे हैं, इमेज में हमें एक टेबल दिख रहा है, टेबल टॉप पे एक हैट दिख रही है। मैजिशियन, जादू हमने कब कब गए हैं हम देखने? मैजिक तो सब लोग गए हैं बचपन में देखने के लिए। एक टोपी होती थी, उसमें से रैबिट निकलता था, उससे ऐसे वो आपकी उनके पास आवाज ना सानिया जी चले। बहुत लो आ रही है और बीच में डिस्टरबेंस के साथ आ रही है, आई थिंक। क्लियर नहीं आ रही है आज वॉइस। हम्म। आप एक बार बिना हेडफोन्स के ट्राई करो ना। अब आ रही है? हाँ, अब क्लियर है। हाँ, इट इज तो क्लियर। मेरे ख्याल से वो हेडफोन्स की वजह से इशू होगा। ठीक है। सो हमने सबने बचपन में मैजिक शो देखा हुआ है, जहाँ पे जो मैजिशियन होता था उसके पास हैट होती थी, उसके पास स्टिक होती थी, जो वो करता था आबरा कड़ाबरा एंड सारे मैजिक्स हो जाते थे। तो यहाँ मुझे टेबल टॉप पे एक वैसे ही हैट दिख रही है, एक स्टिक दिख रही है, और उसमें से दिख रहा है रैबिट जो बाहर आ रहा है। आप लोग सबको पता है रैबिट एक न्यू बिगनिंग का साइन होता है। जब भी मेरी लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट होने वाला होता है या कुछ एडवेंचर स्टार्ट होने वाला होता है, तो मुझे रैबिट जरूर दिखता है। फिर वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो कोई इमेज में हो सकता है, या मुझे रियलिटी में दिख सकता है। तो यहाँ रैबिट मुझे उस जादू की टोपी के साथ बाहर निकलता हुआ दिख रहा है। मतलब मेरे लाइफ में बहुत सारे मैजिक्स और अबंडेंस आने वाली है। ठीक है। और वहां पे मुझे दिख रहा है बहुत सारा स्पार्कल, बहुत सारी मैजिक डस्ट, जो वो मेरी जिंदगी में लेकर के आ रहा है। बट स्टिक वहां पे वैसी की वैसी रखी हुई है, वो उठी हुई नहीं है। पता है वो उठी हुई क्यों नहीं है? क्योंकि क्या हम सब उस माइंडसेट में हैं कि हम सब उन चीजों को अपने लाइफ में लाना चाहते हैं? अगर आप अपने आप को उस कृतज्ञता के जादू के साथ जोड़ देते हो, तो वो स्टिक ऑटोमेटिकली वॉन्ड के जैसे घूम के आपके लाइफ में जादू करेगी। तो क्या आप सब रेडी हो कि आपके लाइफ में वो सब मैजिक्स आए? आप वो यस। माइंडसेट में हो? आप उस कृतज्ञता के साथ जुड़े हुए हो? अगर यस। जुड़े हुए हो तो ये सारी चीजें आपके लाइफ में आ जाएंगी। सोचो ना कितना ब्यूटीफुली। टेबल टॉप वैसा ही है, वो स्टिक वैसी ही है, बट रैबिट आपकी लाइफ में आना चाहता है। तो क्या आप उसे आने देना चाहते हो? कौन कौन चाहता है अपनी ड्रीम लाइफ अपने लाइफ में लाना? आई थिंक खुशी एवरीबody खुशी रहना, वांट्स। हंसते मुस्कुराते रहना। तो अगर हम सब चाहते हैं, तो हम सब अपने लाइफ में कृतज्ञता को जैसे हमने पनाह दी है, वैसे ही आने वाले सारे दिनों में हम कृतज्ञता के साथ ही जिएंगे और अपनी जिंदगी को बहुत बेहतर से बेहतरीन बनाएंगे। क्योंकि यूनिवर्स हमारे फेवर में हर पल काम कर रहा है, चाहे वो एक्सपेक्टेड या अनएक्सपेक्टेड वेज में हो। बिलीव तो हम सब करते हैं ना। जितनी जितनी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, रिजल्ट्स हमें दिख रहे हैं। जिसने इतनी सी प्रैक्टिस की होगी, उसको इतने से रिजल्ट दिखे होंगे। जिसने इतनी सारी प्रैक्टिस की और पूरे दिल से साथ की है ना, तो यूनिवर्स पता है आपको इतनी सारी इफेक्ट्स देगा।
तो वो मेरे अभ्यासों पे है कि मैं कितना अभ्यास कर रही हूँ और मैं किस तरीके से उन सभी को अपने जीवन में लेकर के आ रही हूँ। सो यस, ये थी हमारी प्यारी सी इमेज जिसने हमारे लिए बहुत सारी चीजें अनफोल्ड करी, एंड अब हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। जी मिलन जी। 22वां दिन आपकी नजरों के ठीक सामने। गौर से सोचें तो हमारे विज्ञान और उसकी तमाम शाखाओं के बावजूद यह संसार एक चमत्कार है, आश्चर्यजनक, अबूझ, जादुई और उससे भी अधिक। टॉमस कार्लियर 1795 टू 1881, लेखक और इतिहासकार। अब यहाँ पे थॉमस जी एक बहुत गहरी बात को समझा रहे हैं। आप लोगों को पता है हम सबके अंदर कमियां होती है, ठीक है। अगर हम संसार को देखें तो यहाँ पे हम ही ने घर बनाए हैं, हम ही ने सड़कें बनाई है, हम ही अपने भावनाओं को अच्छे से व्यक्त करने के लिए हमने गाने बनाए हैं, हमने कविताएं रची है, हमने अपने सब रचनों को रचा हुआ है, क्योंकि हम चाहते हैं कि यार हम सिर्फ अपने परेशानियों में ना उलझे रहें, बल्कि जब हम परेशान हो ना तो हम ये सारी चीजों को सुन के अपना मन बहला सकें। इसलिए बोलते हैं ना, कभी कभी मन खराब हो या मन अच्छा नहीं हो तो थोड़ी देर नेचर में चले जाओ, क्योंकि नेचर आपको अपने आप हील कर देता है। तो अगर आप इस पूरे संसार को बहुत ध्यान से देखोगे ना, तो हम सिर्फ अपनी गलतियों को डिफाइन नहीं करते हैं, बल्कि हम अपनी ताकत से भी डिफाइन होते हैं। गलती करना इज नॉट अ बिग डील, बट गिर के फिर से उठना, वही तो हमारी ताकत है ना। क्योंकि हम हर पल कुछ ना कुछ गलत करते हैं, बट वो हमारी सोच में हमें नहीं लाना है कि यार मैंने गलत कर दिया तो मैं टूट गई, या मैं अपने स्ट्रगल से डर रही हूँ, या अपने फेलियर से डर रही हूँ। नहीं यार, ये हम लाइफ में ये सारी चीजों से सीख करके फिर ही तो ऊपर बढ़ते हैं ना। हम वही तो करना चाहते हैं ना, क्योंकि हमें रुकना नहीं है अपनी जिंदगी में, हमें फिर से खड़े होना है, क्योंकि हमें अपने सपनों के पास जाना है, हमें कुछ नया देखना है। हम हर कुछ क्रिएट करते हैं, हमने बहुत सारी डिस्कवरीज करी है। आप देखो ना, हम अपनी लाइफ में कितना कुछ सीखते हैं, हर दिन सीखते हैं। कभी कोई भाजी अच्छी नहीं बनती है तो हम फिर से जाके देखते हैं क्यों नहीं अच्छी बनी, इसमें क्या कमी रह गई, मैं इसको कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ। अगर मेरे रिश्ते में कहीं प्रॉब्लम है तो मैं उसमें जाकर के देखती हूँ कि मैं इसको कैसे ठीक कर सकती हूँ। बट क्या मैं कभी अपने आप के बारे में सोचती हूँ कि अगर मेरी थॉट प्रोसेस में कुछ अप एंड डाउन हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, मेरे ऐसे कौन से इमोशंस हैं जो मुझे इतना परेशान करे कि मैं अपने साथ थोड़ी देर टिक के नहीं बैठ पा रही हूँ। क्योंकि हार हम इंसान मानते हैं, बट हमारी जो अंदर वाली आत्मा है ना, वो कभी हार नहीं मानती है। वो उसमें ऐसी शक्ति है ना कि वो गिर के फिर से ऊपर उठना चाहती है, वो अपनी सारी इम्परफेक्शंस को ठीक करना चाहती है, क्योंकि उसके अंदर वो मेहनत है, वो हौसला है। कभी कभी ऐसे होता है ना कि हमें ऐसे लगता है कि यार कुछ भी हो जाए बट मैं ट्राई करना नहीं छोड़ूंगी, मैं गिव अप कभी नहीं करूंगी, मैं आगे बढ़ूंगी। तो वो क्या है, वो मेरी अंदर वाली ही तो है ना, जो मुझे पुश करती है, जो मुझे हमेशा मोटिवेट करती है। तो यहाँ थॉमस जी इतने प्यार से हमें बता रहे हैं कि ये दुनिया, हम इंसान, सारे लोग, सबके अंदर कुछ ना कुछ कमियां हैं, सबके अंदर कुछ ना कुछ फ्लॉज हैं, बल्कि हमें उनसे ऊपर उठने का एक नजरिया अपनाना है। क्योंकि हम कमजोर नहीं हैं, हम इवॉल्व हो रहे हैं, हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं, हम टूट नहीं रहे हैं, हम हर दिन सीख करके आगे बन रहे हैं। और पता है, हम सब रुकते नहीं हैं, हम हर दिन बदलते हैं, हम हर दिन कुछ नए बन रहे हैं, हम हर दिन सीख रहे हैं। और सीखते हैं हम अपने बड़ों से नहीं है, हमसे छोटे छोटे बच्चे भी बहुत कुछ सिखा जाते हैं। कभी कभी उनकी प्यारी प्यारी बातें ही हमें बहुत सारी चीजें बता जाती हैं कि हमें उन चीजों को कैसे देखना है। आप ट्रीज के देखो ना, कैसे ब्रांचेस निकलते हैं, वैसे ही पता है हमारा ब्रेन होता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है। अगर आप उसको कोई एक अच्छा थॉट दोगे ना, तो वो उसकी 10 ब्रांचेस निकाल के आपको उसके बारे में अच्छी चीजें बताएगा। और अगर आप कोई एक बुरा थॉट दोगे ना, तो आपको उसकी बुरी बातें बताएगा। अगर मैं बोलूंगी ना खुद को कि यार आज तो 12 बज गए रात में सोते सोते, अब मैं कल सुबह नहीं उठ सकती, अमृत वेला नहीं कर सकती, तो मेरे माइंड में कोई 10 रीजन बताएगा। हाँ, आज तूने इतना सारा काम जो किया था, आज तू मार्केट भी तो गई थी, आज तूने बच्चों को भी तो पढ़ाया था, तो तू थक गई है तो तू नहीं उठ जाएगी। तो एक काम कर, तू 8 घंटे की नींद ले ले, 8 घंटे की नींद लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना सबके साथ। और अगर वही रात में 12 बज गए और फिर भी मैंने मेरे माइंड को एक कमांड दिया कि नहीं, मुझे कल सुबह अमृत वेला उठना है। क्यों उठना है? क्योंकि मुझे कृतज्ञता करनी है। क्यों उठना है? क्योंकि मुझे मेरे रिश्तों को बेहतर बनाना है। क्यों उठना है?
क्योंकि मुझे मेरे मनी सर्कल में बहुत सारे मैजिक्स करने हैं। क्यों उठना है? क्योंकि मुझे प्रकृति में जाके नेचर की वॉक लेनी है। क्यों उठना है? क्योंकि मुझे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना है। तो अगर आपने अपने क्यों को सही डायरेक्शन में लगाया ना, तो आप वो सारी ब्रांचेस को प्रॉपरली यूज कर पाओगे। तो यहाँ पे हमें वो यही बता रहे हैं कि आप देखो कि आप उस ब्रांचेस को किस डायरेक्शन में लेके जाते हो, और अगर आप उसको सही डायरेक्शन में लेके जाओगे ना, तो वो आपके लाइफ में बहुत सारे मैजिक्स और मैरेकल्स को क्रिएट करेगा। आपकी लाइफ इतनी ब्यूटीफुली मैजिकली अनफोल्ड होने लगेगी ना, कि आप देखते देखते सरप्राइज हो जाओगे, और आप हर दिन खुशी खुशी आके बताओगे, पता है क्या, आज मेरी लाइफ में ये मैजिक हो गया। पता है क्या, आज मैं नहीं चाहते हुए भी मैं रात को 12 बजे सो के भी मैं सुबह अमृत वेले में उठ पाई। क्यों? क्योंकि मैंने डिसाइड किया था। आपके अंदर का विल पावर बहुत स्ट्रांग है, बहुत 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 स्ट्रांग है। अपनी पावर, अपनी एनर्जी को समझो, अपने थॉट प्रोसेस को समझो, एंड उसके ऊपर एक्ट करो। अभी हम क्या कर रहे हैं? हमने ये 21 डेज क्या किया? हमने खुद के ऊपर ही तो काम किया ना। क्या हमने किसी सामने वाले पर्सन को जाके सॉरी बोला? या हमने दूसरों के मनी को जा करके देखा और फिर उसके ऊपर ग्रेटिट्यूड दिए? नहीं, हमने अपने कामों पे, अपनी चीजों को लेकर के ठीक किया, हमने अपनी चीजों पे सुधार किया। तो मैं जब देखो ना अपनी चीजों पे सुधार कर रही हूँ, तो मेरी लाइफ कितनी ब्यूटीफुल हो रही है। तो सुधरने की जरूरत किसको है? मुझे और मेरे थॉट प्रोसेस को। राइट? अभी हमने सेम ही एग्जांपल लिया ना, अमृत वेले में उठना और नहीं उठना। तो चॉइस किसकी थी? मेरी, कि मुझे क्या सोचना है। एक तरफ मैंने उसी का ही नेगेटिव सोचा, तो मैं नहीं उठ पाई। एक तरफ मैंने उसी का ही पॉजिटिव सोचा, तो मैं उठ जाऊंगी। तो अब आप देखो, आप इन दोनों अंगुलियों में से कौन सी अंगुली पकड़ के आगे बढ़ना चाहते हो? आप उसको सही डायरेक्शन में कमांड देना चाहते हो, या आप उसके कमांड में रम जाना चाहते हो? ये बहुत डीप प्रैक्टिस होती है, पता है, कि मैं मेरे माइंड को कमांड दे रही हूँ कि तुझे ये करना है, या मैं अपने माइंड के कमांड को ले रही हूँ कि जो मेरा मन बोल रहा है मैं वो कर रही हूँ। आप सोचो आपको क्या करना है। अगर मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ, और अगर डॉक्टर मुझे कुछ चीजों के लिए मना कर रहा है, कल मुझे नहीं शेयर करना चाहिए बट आई एम शेयरिंग इट। मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज हो गए, ब्रेक डाउन है समथिंग। तो ऐसा हुआ है अभी कि जो चीजें मुझे पसंद है डॉक्टर ने उस पे ही रोक लगा दी है। सो देन आई वाज लाइक कि ठीक है, अभी ऐसे पहले मन में आ रहा था यार जो चीजें पसंद है डॉक्टर उसी पे ही मना कर देते हैं, फिर मैं करूं क्या। फिर ऐसे लगा नहीं यार, आई एम थैंकफुल एंड ग्रेटफुल कि वो चीज इतनी जल्दी डिटेक्ट हो गई एंड मैं उन चीजों को क्योर कर पा रही हूँ। अगर वो उतना लेट डिटेक्ट होती थी, तो मेरे हो सकता है कि चेंजेस और ज्यादा होते थे और वो सिचुएशन और बिगड़ सकती थी। So I was very thankful to the doctor. I was very thankful to my friend who suggested me to go for some test and do that. So yes, I am very grateful and blessed. तो मुझे देखो अब हर चीज में पॉजिटिव या नेगेटिव मेरे ऊपर है कि मुझे उन चीजों को कैसे लेना है। तो इट्स अप टू यू कि आप उन चीजों को कितना ब्यूटीफुली समझ पा रहे हो, उस यूनिवर्स के हुक्म में रह पा रहे हो। क्योंकि रोंडा बर्न और ये बुक हमें वही सिखा रही है कि जो मुझे मिला हुआ है मुझे उसके ही कदमों पे चलना है। जो उसने दिया है बहुत अच्छा दिया है, बहुत अच्छा दिया है, बहुत अच्छा दिया है। तो जब मैं उसके कदमों को मानूंगी ना, हाँ बहुत अच्छा है, तो मेरी लाइफ में ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा होने लग जाएगा। और पता है दिन दिन हमारा विश्वास बढ़ रहा है। दिन दिन मेरा विश्वास बढ़ रहा है कि हाँ ये प्रैक्टिसेस वर्क करती है। कल आप लोग बिलीव नहीं करोगे, जब नीचे मैंने मेरे डॉग को देखा ना, आई वाज लिटरली डांसिंग कि मेरा मेरा डॉग वापस आ गया। तो दिन दिन अभ्यासों में बढ़ रहा है, विश्वास बढ़ रहा है। तो अब आप देखो आप कितने दिल से प्रैक्टिसेस कर रहे हो। जितने दिल से करोगे ना उतनी सारी मैजिकल शेयरिंग आएगी। क्यों मिलन जी? आप म्यूट पे हो। जी आप बिल्कुल म्यूट पे सही बोल रहे हो। जितनी प्रैक्टिस करते हैं ना उतना बिलीफ बढ़ता है। और एक और चीज यहाँ पे टॉम्स जी का इन्होंने डाला हुआ है। तो वो एक चीज और कह रहे हैं कि विज्ञान कितनी भी उपलब्धियां कर ले, कितनी भी हाईएस्ट रीच तक पहुंच जाए, बट कुछ चीजें आज तक विज्ञान भी नहीं जान पाया है कि वो कैसे होती है। आज विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली, बट अगर उसको बोलेंगे ना कि ब्लड बना दो, लंग्स बना दो, क्या वो बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। वो अभी भी कुछ ना कुछ मिरेकल्स है, मैजिक्स है। उसको बोलेंगे ह्यूमन को क्रिएट कर, तो वो रोबोट क्रिएट कर देगा, बट एक ह्यूमन क्रिएट नहीं कर पाएगा। वो सेल्स क्रिएट नहीं कर पाएगा, ऑर्गन्स क्रिएट नहीं कर पाएगा, मेजोरिटी ऑफ द थिंग्स। तो कितनी सारी संसार में ऐसी चीजें हैं जो अभी भी अबूझ हैं। देखा जाए तो अगर हम बोले कि ऑक्सीजन इज देयर, कितनी पर्याप्त मात्रा में है, बट फिर भी हमको क्यों लेने की जरूरत पड़ जाती है, सिलेंडर्स की क्यों यूज में आ रही है।
इट मीन्स कहीं ना किसी रूप में किसी ने उस चीज की डिमांड करी तभी उसकी सप्लाई हुई है, वो ठीक है। बट मैजिक्स एंड मिरेकल्स होते हैं और साइंस भी इन चीजों को अब मानता है। अगर वो चाहे तो वो क्यों नहीं क्रिएट कर पा रहा है इन सारी चीजों को? वो एक और पृथ्वी क्यों नहीं बना पा रहे हैं चाह के भी? वो जाकर भी वैसा रेन वाटर क्यों नहीं बना पा रहे हैं जिसमें एसिड और बेस का बिल्कुल इक्वल अमाउंट में प्रोपोर्शंस रहती हैं चीजों में? कितनी सारी चीजें हैं जो अभी भी साइंस के लिए अभी भी आश्चर्यजनक है, चमत्कारिक रूप में उत्पन्न होती है और उससे भी ज्यादा। तो हम इससे ये सीख सकते हैं ना कि जैसे साइंस के लिए कुछ चीजों में रहस्य है, सब कुछ है, उसी प्रकार मेरी लाइफ में भी ना बहुत सारी चीजें चमत्कारिक रूप से अवतरित हो सकती हैं। वो मुझे देखना है, और जब वो हो ना, शॉक नहीं होना है। आई हैव टू एक्सेप्ट इट विथ अ ग्रेटफुल हार्ट, और ओपन और रिसेप्टिव होना है। अगर मैं सोचूंगी ना, ओ ये कैसे हो गया, कैसे हो गया, कैसे हो गया, वो वापस बोलता है ना, हाँ मुंह पे आई बट मैं खा नहीं पाई, हाथ लगी पर मुंह नहीं लगा पाई, ऐसा करके एक डायलॉग होता है। तो सेम वही होगा, वो आएगी आपके पास बट चले जाएगी। तो उन चीजों को जब वो आए ना, ओपन हार्ट से हमको उनको अपने पास रखना है कि नहीं, आई एम वेरी थैंकफुल कि मुझे वो चीजें मिली हैं। आगे का रीड करूं? मिलन जी, इतना ब्यूटीफुली आपने बताया। अब देखो ना, आप पानी को देख लो। किसे हम्म। पता है पानी कैसे आता है? बट जब उसको पीते हो तो कितने सेटिस्फाइड होते हो। तो कुछ कुछ चीजें हैं यार, मिरेकल है, मैजिक्स है। बोलते हैं ना, आप मानो तो सब है, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। तो वो मानो तो आपकी मैं थॉट गंगा माँ। प्रोसेस है। यस, वो आपकी थॉट प्रोसेस है कि आप उनको किस तरीके से समझते हो और किस ढंग से आगे लेकर के जाते हो। तो बहुत कमाल का चैप्टर है आज का। देखो इसमें से समझो कि आप क्या लर्निंग ले रहे हो और आप क्या ऐसी चीज है जिसको लेकर के आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। क्योंकि जब तक आप अभ्यास नहीं करोगे, जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे ना, तो वो चीजें आपकी लाइफ में नहीं है। तो अगर आप लोग चाहते हो सही में, तो आप लोग देखो कि आप इस चैप्टर से ऐसी कौन सी स्ट्रॉन्ग लर्निंग ले सकते हो। और जब पता है आप उन चीजों को लिख लेते हो ना, तो वो आपके माइंड में रजिस्टर हो जाती है। तो लिखना बहुत जरूरी है। खुशबू जी, कृष्णा जी, रचना जी, आपकी प्यारी प्यारी शक्लें हमें नहीं दिख रही है। जी मिलन जी, आगे बढ़ेंगे। 7 वर्ष पहले जब मैंने रहस्य और कृतज्ञता की जादुई शक्ति के पहले पहल खोजा, तो मैंने अपनी सारी इच्छाओं की सूची बना डाली। वह सूची काफी लंबी थी। उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी इतनी सारी इच्छाएं किस तरह साकार हो सकती हैं। बहरहाल मैंने अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं को हर दिन कागज पर लिखा और उन्हें अपने साथ रखने लगी। जब भी अवसर मिलता था, मैं सूची निकालकर पढ़ने लगती थी और हर इच्छा के लिए अधिक से अधिक कृतज्ञता देती थी, मानो वो पहले ही साकार हो चुकी हो। अपनी सबसे बड़ी यानी पहले नंबर की इच्छा को मैं मन ही मन लगातार दोहराती रहती थी और दिन में कई बार जादुई शब्द धन्यवाद कहती थी, तथा महसूस करती थी जैसे यह साकार हो चुकी हो। इसके बाद जो हुआ वह चमत्कार से कम नहीं था। एक के बाद एक सूची की हर इच्छा जादू से मेरी आंखों के सामने साकार हो गई। इच्छाएं पूरी होने पर मैंने उन्हें सूची से में से काट दिया, और जब मेरे मन में नई इच्छाएं जागी तो मैंने उन्हें सूची में जोड़ लिया। मेरी मूल सूची जो बेहद लंबी थी, उसमें से एक इच्छा थी ताहिती के समीप बोरा बोरा नामक स्थान की यात्रा करना। मैंने बोरा बोरा में जिस जगह की कल्पना की थी, वहां एक सुखद सप्ताह बिताने के बाद एक और अच्छी चीज हुई। मैं घर की ओर लौटते वक्त ताहिती की ओर उड़ रही थी, तभी हमारा विमान यात्रियों को लेने के लिए रास्ते में रुका। विमान लगभग खाली था, लेकिन इसमें ताहिती के लोग चढ़े और अचानक चारों ओर हंसी मुस्कुराते चेहरे तथा खुशी का माहौल हो गया। जब मैंने उन सुंदर लोगों के साथ छोटी लेकिन यादगार हवाई यात्रा का आनंद लिया, तो मेरे सामने वह बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि वे लोग इतने खुश क्यों थे। दरअसल वे कृतज्ञ थे। वे जीवित होने के लिए कृतज्ञ थे, वे विमान में बैठने के लिए कृतज्ञ थे, वे एक दूसरे के साथ होने के लिए कृतज्ञ थे, वे जहां जा रहे थे उसके लिए कृतज्ञ थे, यानी एक तरह से वे हर चीज के लिए कृतज्ञ थे। मैं उस विमान पर उनके साथ पूरे संसार की यात्रा कर सकती थी, क्योंकि उनका साथ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर अचानक मेरे मन में विचार आया कि मेरी आखिरी इच्छा अभी अभी पूरी हुई थी। बोरा बोरा की यात्रा मेरी उस लंबी सी मूल सूची की आखिरी इच्छा थी, और जिस चीज की बदौलत मैं उस विमान में बैठी थी, वह मेरी आंखों के ठीक सामने थी, कृतज्ञता। जी। सो अब यहाँ पे देखिए, रोना बर्न बता रही है अपना सीक्रेट, कृतज्ञता की जादुई सूची। उन्होंने क्या किया था पता है? उन्होंने अपनी सूची बनाई थी। सूची मतलब जो भी चीजें उन्हें चाहिए थी ना, जैसे हम सब ने भी बनाई है।
बट आज इस चैप्टर में अपनी आंखों के ठीक सामने, मतलब हमें क्या करना है, हमें एक पेपर पे अपनी 10 चीजों को लिखना है जिन्हें हम चाहते हैं कि वो चीजें हो जाए। रोंडा को ये करने में 4 साल लगे, और हमें करना क्या था कि हमें उन 10 चीजों को लिख करके उसे बार बार, जितना टाइम उसे दिन भर में मिलता था ना, वो निकालती थी और वो उन सारी सूचियों को पढ़ती थी, और उसमें बार बार वो फीलिंग करती थी जैसे ये चीजें हो गई है, और उसके लिए अपनी ढेर सारी कृतज्ञता देती थी, जैसे कि धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और जैसे ही उसकी वो इच्छा पूरी हो जाती थी ना, तो फटाफट एक्साइटमेंट में, जैसे बच्चे होते हैं ना, वाह यूनिवर्स, वाह मम्मा पापा, आज मेरा ये काम हो गया, मैं तो बहुत खुश हूँ, तो उसे काट देते थे और उसके बाद अपनी नेक्स्ट ड्रीम को लिख देते थे। तो कौन कौन रेडी है जो आज अपनी 10 लिस्ट बनाएगा और उसमें से चाहेगा कि फटाफट से वो पूरी हो जाए और मैं उसकी जगह एक और एक ड्रीम और डिजायर लिखूं? कौन कौन अपनी 10 सूची बनाने वाला है? सो हम सब बनाएंगे, और पता है इसको अगर पूरा करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें सिर्फ यूनिवर्स को बहुत सारी कृतज्ञता देनी होगी, जैसे कि वो काम पहले ही हो चुका है। तो ये चीज हम करने वाले हैं। अब आगे रोंडा बता रही है कि उनको जाना था बोरा नामक एक स्थान पर, जहां पे उन्हें यात्रा करना था, जहाँ पे उन्हें यात्रा करनी थी। अब जिस जगह की उन्होंने कल्पना की थी ना, वहां पे बहुत सुखद समय उन्होंने बिताया, और वहां पे एक चीज बहुत अच्छी हुई कि घर लौटते वक्त जब वो फ्लाइट में थी, तो वहां पे वहीं के लोग आए जो हंसते मुस्कुराते खुश थे, और वहां का माहौल भी खुशनुमा हो गया। अब आप सोचो ना, अगर माहौल खुशनुमा रहता है तो हमें कितना अच्छा लगता है। पता है, जब आप लोग भी यहाँ पे आते हो और हंसते मुस्कुराते हुए चीजों को सुनते हो ना, तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। जैसे हम खुश होते हैं ना, वैसे तभी रोंडा भी खुश थी उस हर एक चीज के लिए, कि वो सब उस फ्लाइट में थे, उनके साथ जितने यात्रीगण थे वो उन चीजों के लिए कृतज्ञ थे, उन्होंने जो खाया पिया उन सारी चीजों के लिए वो कृतज्ञ थे, हंसते मुस्कुराते चेहरे थे, तो वो हवाई यात्रा भी उनके लिए बहुत सुखद हो गई, क्योंकि वो उसकी लिस्ट की लास्ट विश थी। बाद में उसे समझ में आया कि ये विश तो उसने लिखी थी और ये उसकी लास्ट विश थी, और ये भी उसने अपने लिस्ट से कट डाउन कर लिया। तो अगर हमें कुछ भी अपनी लाइफ में लाना होता है ना, उसके लिए यूनिवर्स सिर्फ एक ही करेंसी मांगता है। एक तो आपका खुश होना, हंसते मुस्कुराते हुए रहना, और दूसरा आपकी कृतज्ञता, इस क्लास में होने के लिए कृतज्ञता, हम सबके साथ होने के लिए कृतज्ञता, हम ये सारी चीजें सुन के अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, उसके लिए कृतज्ञता, मेरे फोन के लिए कृतज्ञता, मेरे जूम के लिए कृतज्ञता, मेरे इंटरनेट के लिए कृतज्ञता, रोंडा बर्न के लिए कृतज्ञता, जो हमें इतनी सारी चीजें सिखा रही है और समझा रही है। क्योंकि आप जिस मोमेंट में हो ना, जिस परफेक्ट अलाइनमेंट में हो, वो चीजें आपके लिए ही बनाई गई है। क्योंकि मैं जहाँ पे हूँ वो मैं मेरे कर्मा के हिसाब से हूँ, तो मैं जो हूं, मैं जैसी हूं, मैं परफेक्ट हूँ। ठीक है, मैं जिस भी माहौल में हूँ, चाहे वो माहौल मेरे अकॉर्डिंग काम कर रहा है या मेरे अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, मेरे को उस टाइम पे भी कृतज्ञता देनी है। अभी हम इसके आगे पढ़ेंगे जो रोंडा बर्न की स्टोरी थी, कि वो किस माहौल में रह करके उसने कृतज्ञता की थी। अगर हम उस माहौल में रहते तो हम शायद कृतज्ञता के स्वर्णिम धागे को अपनाने के बारे में भी नहीं सोच सकते थे। आगे बढ़ते हैं मिनज। मैंने यह कहानी आपको इसलिए बताई है ताकि इससे आपको प्रेरणा मिल सके। आपकी इच्छाएं चाहे कितनी ही बड़ी नजर आती हो, कृतज्ञता के जरिए आप उन्हें पा सकते हैं। हम सबको विश्वास रखना है कि सही में ग्रेटिट्यूड हमें दिला देगा। इससे भी बढ़कर कृतज्ञता जीवन में ऐसा आनंद और खुशी लाएगी जो आपने पहले कभी महसूस नहीं की होगी। यह सचमुच बेशकीमती है। जब से मैंने कृतज्ञता और आकर्षण के नियम का इस्तेमाल शुरू किया, तब से मेरी मूल सूची की आखिरी इच्छा साकार होने में लगभग 4 साल का समय लग गया। इतने समय में सारी इच्छाओं का साकार होना कितनी बड़ी बात है। इसका एहसास कराने के लिए मैं बता दूं कि जब मैंने अपनी यह इच्छा सूची बनाई थी, तब मेरी कंपनी पर $20 लाख का कर्ज था, और मेरे पास केवल 2 महीने और मेरे पास केवल 2 महीने बाद ही थे। इसके बाद मैं इसे बंद करने के लिए विवश हो जाती और अपने घर के साथ सारी चीजों को गवा देती। मेरे व्यक्तिगत क्रेडिट कार्ड्स पर काफी सारा उधार चढ़ा हुआ था। बहरहाल मेरी इच्छा सूची में ये चीजें शामिल थी: समुद्र किनारे का बड़ा मकान, संसार की शानदार जगहों की यात्रा, अपना सारा कर चुकाना, अपनी कंपनी का विस्तार करना, अपने हर संबंध को सर्वश्रेष्ठ बनाना, अपने परिवार के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना, दोबारा 100% स्वस्थ होना और जीवन के प्रति असीमित ऊर्जा व रोमांच होना।
इसके साथ भौतिक वस्तु की सामान्य सूची भी थी, और मेरी नंबर वन इच्छा, जो मेरे आसपास के लोगों को पूरी तरह असंभव नजर आ रही थी, वह यह थी कि मैं अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लाऊं। आगे करूं? नहीं मिलन जी, पहले इसको हम्म, एक्सप्लेन कर। आप स्क्रॉल अप कर दीजिए। मेरी स्क्रॉल अप। अच्छा ऊपर। ओके, हाँ। सो रोंडा बर्न ने ये कहानी इसके लिए बताई हम्म, ताकि वो हमें मोटिवेट कर सके, ताकि वो हमें समझा सके कि मेरी इच्छाएं चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना नजर आ रही हो, वो यूनिवर्स के लिए बहुत छोटी सी होती है, इतनों सी होती है। यूनिवर्स उन सारी इच्छाओं को पूर्ण कर सकता है और हम उन सभी को पा सकते हैं। सिर्फ हमारा विल पावर स्ट्रांग हो, जब सिर्फ हमारा विल पावर स्ट्रांग हो सकता है तभी ही हम उन सारी चीजों को पा सकते हैं। और पता है, ग्रेटिट्यूड जब हम करते हैं ना, तो हम ऐसे लोगों से मिल जाते हैं जिनके पास हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। हमारे सामने ऑटोमेटिक वो सारे सॉल्यूशन आ जाते हैं, या किसी लोगों की बातों से, या किसी पॉडकास्ट से, या हम जब खुद के साथ मेडिटेट करते हैं ना, तो हमें अपने सारे आंसर्स अपने साथ मिलने चालू हो जाते हैं। क्योंकि हम अपने अंदर वाले के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, मैं अपने साथ कनेक्ट हो जाती हूँ। तो वो भी मुझे कई बार बहुत सारे आंसर्स देता है, जिससे मेरी सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मुझे मिलने लगते हैं। तो मुझे क्या करना है, मुझे एट प्रेजेंट सिर्फ कृतज्ञता देनी है, और ये सचमुच बेशकीमती बेशकीमती है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। क्योंकि इससे मैं अपने लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट कर सकती हूँ। और जब से रोंडा ने कृतज्ञता और आकर्षण के नियम को स्टार्ट करना शुरू किया था ना, तो उसे 4 साल लगे थे अपने सारे सपनों को पूरा करने के लिए। सोचो उसने कितनी मेहनत की होंगी, कितनी कृतज्ञता दी होंगी। एवरी टाइम पॉजिटिव रहना, एवरी टाइम थैंकफुलनेस में रहना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है स्टार्टिंग में, थोड़ा सा डिफिकल्ट सबके लिए हो सकता है, क्योंकि इतने सालों की जीवन शैली है ना। इतने साल तो हम नॉर्मल लाइफ में ही रहे हैं, अपने आसपास के सराउंडिंग में रहे हैं। बट एक छोटी सी कृतज्ञता देने से, आप सोचो अगर आपकी लाइफ में इतना बड़ा ड्रीम पूरा हो सकता है, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती है, तो हम क्यों नहीं दे सकते यार कृतज्ञता? हम क्यों नहीं खुश हो सकते? सो यस, यहाँ पे वो बता रही है कि जब उन्होंने कृतज्ञता देना चालू की थी ना, उन्होंने अपनी सूची बनाई थी, तब रोंडा बॉर्न की कंपनी पर $20 लाख का कर्ज था। और ये कितनी पुरानी बात है, उस टाइम पे $20 लाख, आप समझ लीजिए कितना अमाउंट होगा इंडियन करेंसी में। इतना कर्ज था, और उसके पास सिर्फ 2 महीने ही बाकी थे। इसके बाद उसकी कंपनी भी बंद होने वाली थी, और वो सारी चीजें गवा देती। उसका क्रेडिट कार्ड जिसपे काफी सारा उधार था, वो सारी चीजें उसके लाइफ से बिल्कुल जा सकती थी। आप सोचो, आप जिस घर में बैठ करके इतने आराम से क्लासेस करते हो, इतने आराम से अपने फैमिली के साथ रहते हो, अगर आपको पता चले कि आपका ये घर आपसे 2 महीने बाद जाने वाला है, तो क्या रिएक्शन होगा हम सभी का? क्या हम सब ग्रेटफुल हो पाएंगे? हम्म, अगर हमें बोला जाए हमारे सारे बैंक क्रेडिट कार्ड सब चीज सीज हो जाएगी, हमारे पास जितना पैसा है वो सब चला जाएगा, क्या हम सब खुश रहेंगे? क्या हम सब ग्रेटफुलनेस में रहेंगे? हम इंसानों की, पता है, ह्यूमन साइकोलॉजी रहती है कि जब जो चीज मेरे पास रहती है ना, मैं उसके लिए ग्रेटफुल नहीं रहती हूँ। मैं उन चीजों के प्रति अपना ध्यान लेके जाती हूँ जो चीजें मेरे पास नहीं है। तो आप देखो, रोंडा उस सिचुएशन में भी ग्रेटफुल थी। उस सिचुएशन में भी, पता है, उसकी इतनी इतनी सारी चीजें नेगेटिव होने के बाद भी वो क्या सोचती थी कि उसका समुद्र के किनारे एक बहुत बड़ा मकान है, जहाँ पे वो आराम से बैठ करके चाय पी रही है और सामने समुद्र की बहती हुई लहरों को देख रही है। और दूसरा, उसकी इच्छा थी कि उसे बहुत पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करना है, उसे कर्ज चुकाना है, उसे अपनी कंपनी को आगे बढ़ाना है, उसके हर संबंध, हर परिवार के हर संबंध में बहुत सारा प्यार हो, और वो हमेशा स्वस्थ जीवन जीना चाहती थी। और उसका नंबर वन सपना क्या था, पता है? कि वो ढेर सारे लोगों की लाइफ में खुशियां लेके आए। और आप yes। देखो कि वो ढेर सारे लोगों की लाइफ में खुशियां लेकर के आई है। अभी तक हम लोग मैजिक बुक फॉलो कर रहे हैं। ये मैजिक बुक कितनी पुरानी है, बट जितने बार इस बुक को करो, जितने बार इस बुक को पढ़ो ना, ये मेरे लाइफ में बहुत सारे मैजिक्स लेकर के आ रही है। तो रोंडा का नंबर वन सपना भी पूरा हुआ। कैसे हुआ यार, कैसे हुआ इतने सारे मैजिक? इतनी हार्ड सिचुएशन में जब वो बैठ के कृतज्ञता कर सकती है, तो मेरे पास तो इतनी सारी चीजें हैं, इतना अच्छा घर है, इतने अच्छे परिवार है, इतनी सारी लक्ष्मी माँ है। अभी तो मैं जो चाहूँ मैं ऑनलाइन 1 सेकंड में ऑर्डर करके बुला सकती हूँ, और चीजें मेरे घर पे है। तो आप सोचो ना,
जब वो इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में थैंकफुल हो सकती है, तो मैं क्यों नहीं? मैं क्या इंतजार कर रही हूँ कि मेरे लाइफ में ये सारी वर्स्ट सिचुएशन आएगी और फिर मैं ग्रेटफुल होंगी? हम सब इंतजार कर रहे हैं क्या? कौन कौन इंतजार कर रहा है कि मेरे लाइफ में कुछ आई वर्स्ट थिंक होगा और कोई भी फिर मैं नहीं। संभलूंगी? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। बट ये रियलिटी को फेस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कभी कभी हम सभी के लिए, क्योंकि हमारे पास इतना कुछ है और अगर फिर भी हम ग्रेटफुल नहीं है ना, तो हमें उस रियलिटी को फेस करना बहुत जरूरी है कि यार मेरे लाइफ से अगर मैं कृतज्ञ नहीं होंगी ना, तो मेरे लाइफ से ये सारी चीजें जो भी मेरे पास है ना, वो भी जा सकती है। क्योंकि आप देखो ना, रोंडा हर बार बताती है कि जब आप खुश होते हो ना, तो आपकी लाइफ में वो सारी चीजें आती है जो आपको खुशनुमा माहौल में लेकर के जाती है। बट जब आप कंप्लेनिंग मोड में जाते हो ना, तो आपके पास जो भी है वो सब आपसे ले लिया जाता है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। तो क्या हम सब रुके हैं कि प्रकृति हमसे ये सब ले ले और फिर हम बैठ के बोलेंगे थैंक यू भगवान जी? नहीं ना। तो अभी जो है जैसा है उसे एक्सेप्ट कर लो और अपनी दिल से कृतज्ञता दे दो। यार रोंडा बर्न जब अपना नंबर वन सपना पूरा कर सकती है और वो इतने सारे लोगों की खुशियां ला सकती है, इतने सारे लोगों को खुशी दे सकती है, तो क्या हम सब अपने नंबर वन ड्रीम को फुलफिल नहीं कर सकते क्या? 100% कर सकते हैं। अपने ऊपर विश्वास रखो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो कि यार ये जो मेरे 10 सपने हैं ना, 10 क्या, मैं तो 20 पूरे करूंगी। ये फटफट 10-10 मेरे टिक मार्क होकर के आगे बढ़ जाएंगे और मेरे और 10 सपने आ जाएंगे जिनको मैं फुलफिल कर दूंगी। तो उसके लिए मुझे क्या करना है? उसके लिए मुझे अपना विल पावर स्ट्रांग रखना है, मुझे अपने अंदर विश्वास रखनी है, और मुझे सिर्फ एक ही चीज करनी है पूरे दिल से, वो है ढेर सारी कृतज्ञता। हर चीज में कृतज्ञता, एवरीथिंग। अगर कुछ गलत भी हो रहा है और मन दिखा रहा है ना नेगेटिव, 1 सेकेंड का पॉज लो, बैठ जाओ वहां पे और सोचो ये मुझे क्या सिखा रहा है, ये सिचुएशन मुझे क्या सिखा रही है। अगर आप वहां पे सीख गए ना, तो आप उसके लिए भी थैंकफुल हो जाओगे, उसके लिए भी थैंकफुल हो जाओगे। बस इसको अपने माइंडसेट में ला लो और आप देखो आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है। जी मिलन जी। मेरी साकार होने वाली सबसे पहली जो इच्छा थी, वह थी कि अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लाना। मेरी बाकी इच्छाएं जादू से पूरी हुई, और जब वे एक एक करके मेरी आंखों के सामने प्रकट हुई, तो मैं उन्हें अपनी सूची से में से काटती गई। तो अब आपकी बारी है कि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और अपनी इच्छाओं को अपनी नजरों के सामने साकार होता देखें। दिन की शुरुआत में अपनी बनाई 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची को लें, अपनी सूची के हर वाक्य और इच्छा को पढ़ें तथा 1 मिनट तक कल्पना करें कि आपकी इच्छा साकार हो चुकी है। अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें, जैसी आपकी इच्छा सचमुच इसी वक्त पूरी हो चुकी है। आज अपनी इच्छा सूची को जेब में अपने साथ रखें। दिन में कम से कम 2 अवसरों पर उसे निकालें, पूरा पढ़ें और हर इच्छा के साकार होने की कल्पना करें। साथ ही हर एक के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। यदि आप चाहते हैं कि आपकी इच्छाएं ज्यादा जल्दी साकार हो, तो मैं प्रबल अनुशंसा करती हूँ कि आप अपनी इच्छा सूची को अपने वॉलेट या पर्स में रखना शुरू करें। समय मिलते ही उसे खोलकर पढ़ें और हर इच्छा के साकार होने के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। जब इच्छाएं आपकी नजरों के सामने साकार हो जाएं, तो उन्हें सूची में से काट दें और मन में आने वाली नई इच्छाओं को जोड़ लें। यदि आप मेरे जैसे हैं, तो आप जब भी आप किसी इच्छा को सूची में से काटेंगे, तो हर बार आपकी आंखों में से खुशी के आंसू भर आएंगे, क्योंकि कृतज्ञता की जादुई शक्ति द्वारा असंभव लगने वाली चीज भी संभव बन गई थी। वाह। इतना ब्यूटीफुली वो बता रही है यार, ये उनके जो एक एक शब्द इस बुक में लिखे हुए हैं ना, वो हर बार जितने बार हम पढ़ते हैं ना, उतने बार हमारे दिल को छू जाते हैं। वो शब्द वही है, वो बुक वही है, वो एक ही बार लिखी हुई है। बट जब जब मैं उसे पढ़ती हूँ ना, तब तब हर बार मेरे लिए एक न्यू ओपनिंग होती है। हर बार मेरा मेंटल स्टेट एक लेवल अप जाता है, मुझे चीजें और बेहतरीन ढंग से समझ में आती है। अब आप देखो, जब रोंडा बर्न की पहली इच्छा पूरी हुई, जब उसने करोड़ों लोगों के जीवन में खुशियां और कृतज्ञता को लाना शुरू किया, तो उसकी बाकी इच्छाएं भी जादुई तरीके से पूरी होती गई, और वो भी उसकी आंखों के ठीक सामने। आप सोचो ना, आप चीजें बोल रहे हो और वो हो रही है, तो कितना विश्वास बढ़ता है अपने ऊपर यार, कि मैं जो बोल रही हूँ मेरा अंदर वाला उसे पूरा कर रहा है, ये यूनिवर्स मुझे 24/7 सुन रहा है। तो आप देखो, उसकी आंखों में इतनी खुशी थी जब जब वो एक एक चीज काटती थी ना, हाँ ये भी पूरा हो गया, ये भी पूरा हो गया।
तो अब बारी किसकी है? अब बारी है हम सबकी। तो हम सब रेडी है क्या? यस, आई एम रेडी। मैं तो रेडी हूँ, मैं तो दोनों हाथों से रेडी हूँ। यूनिवर्स को बता दो, यस हम सब रेडी हैं अपने लाइफ में वो सारी चीजों को पूरा करने के लिए जो हम चाहते हैं। तो आज हमें करना क्या है? आज हमें अपनी सारी इच्छाओं को अपनी नजरों के ठीक सामने साकार होते हुए देखना है, जैसे कि वो पहले ही हो चुकी है। तो अब मुझे क्या करना है? मुझे दिन की शुरुआत में अपनी बनाई हुई 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची को ले। जो भी आपकी दिल की इच्छा है ना, जो भी आप चाहते हो आपके लाइफ में कि वो चीजें हो जाए, आपको उन सभी इच्छाओं को लिखना है और फिर उस इच्छा को पढ़ना है और 1 मिनट तक कल्पना करना है कि यार ये हो गई है, बस ऐसा ही है, इट इज डन, इट इज डन, ऐसा ही है, ये सारी चीजें पूरी हो चुकी है। और इसके लिए दिल से, पूरे दिल से, अपने पूरे मन से कृतज्ञता दो, जैसे कि यार वो सही में वो चीज हो चुकी है। और अपनी सूची को आज के दिन हम अपने साथ ही रखेंगे, दिन में कम से कम 2 बार उसे निकालेंगे, पढ़ेंगे और हर इच्छा को साकार होने की कल्पना करेंगे। साथ ही हर एक के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता देंगे। यदि आप चाहते हो कि आपकी इच्छाएं जल्दी साकार हो, तो मैं, मिलन जी, आप करिए। हाँ। तो मैं आपको कहना चाहूंगी कि आप अपनी इस लिस्ट को अपने वॉलेट या पर्स में ही रखना शुरू कर दें और जब जब आपको समय मिलता है तब आप उसे निकाल कर पढ़ें और उसके लिए अधिकतम कृतज्ञता को महसूस करें। क्योंकि ये इच्छाएं जब आपकी आंखों के ठीक सामने पूरी होने लग जाएंगी और जब आप उसे काटोगे ना और अपनी नई इच्छाओं को जोड़ोगे ना, तो आप इस सूची को पहले तो बहुत प्यार करोगे, क्योंकि यार मेरे पास कुछ ऐसा है जो मैजिकल है, जो मेरी सारी इच्छाओं को पूरी करती है। और दोबारा, और दूसरी चीज, आपकी आंखें हो सकता है खुशी से नम भी हो, मेरी होती है। आई थिंक अधिकतर लोगों की होती होगी जो अपने एक्सप्रेशन इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। सो और वो मोमेंट पता है इतना स्पेशल होता है ना, वो मोमेंट आप फील कर पाते हो उस डिवाइन कनेक्शन को, उस यूनिवर्स को, कि वो आपके साथ हर पल है, हर पल है, आपको हर पल सुन रहा है और आपकी इच्छाओं को पूरी कर रहा है। तो अगर आप लोग भी चाहते हो कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए, तो हम उन्हें लिखेंगे और फिर हम उन्हें बहुत सारी कृतज्ञता देंगे। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर आज का फिनिश ऑफ होता है। किसी को कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। किसी का आई कोई थिंक डाउट सबको नहीं है? क्लियर हो गया है। ओके, ओके। सो हम असाइनमेंट प्रैक्टिस के लिए मिले फिर, मिलन जी। जादुई अभ्यास क्रमांक 22, आपकी नजरों के ठीक सामने। पहला, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, दिन की शुरुआत में अपनी बनाई हुई 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची निकालें। तीसरा, अपनी सूची के हर वाक्य और इच्छा को पढ़ें तथा 1 मिनट तक कल्पना करें जैसी आपकी इच्छा साकार हो चुकी हो। अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें। चौथा, आज अपनी इच्छा सूची को जेब में साथ रखें। दिन में कम से कम 2 बार सूची निकाल कर पढ़ें और उसके साकार होने के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। पांचवा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। सो हमें सबसे पहला तो अब याद पड़ चुका है, क्योंकि हम 21 दिन से रोज सुन रहे हैं और हम रोज कर रहे हैं कि मुझे अपनी 10 नियामतें लिखनी है और उसके लिए यूनिवर्स को दिल से कहना है कि आप क्यों कृतज्ञ हो वो भी बताना है। और उसके लिए अपने दोनों हाथों को अपने दिल के पास रखिए और पूरे दिल से कहिए, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया भगवान जी, इतनी सारी नियामत देने के लिए, मेरी जिंदगी को इतना बेहतरीन बनाने के लिए, मुझे हर दिन खुश करने के लिए, मुझे इतनी सारी चीजें ब्लेसिंग के रूप में देने के लिए। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, ग्रेटफुल भी, कि मैं इतनी सारी नियामतें अपने लाइफ में पा रही हूँ। दूसरा, आज का जो असाइनमेंट है वो ये है कि दिन की शुरुआत में हम अपनी 10 इच्छाओं की सूची को लिखेंगे, उसे निकालेंगे और जब हमें टाइम मिलेगा तो हम दिन में 2 बार, 2 अवसर ऐसे होंगे जहां पे हम उस सूची को निकालेंगे और उस हर एक वाक्य को पढ़ के दिल से अपनी कृतज्ञता देंगे, उससे कल्पना करते हुए जैसे कि वो पहले ही हो चुका है। आज अपनी सूची को हम जेब में साथ में रखेंगे और दिन भर के कोई 2 मोमेंट ऐसे निकालेंगे जिसमें हम उस सूची को निकालेंगे और अपनी कृतज्ञता ज्यादा से ज्यादा देंगे। पांचवा भी हमें याद हो चुका है,
कि हम रोज रात में अपना जादुई पत्थर लेंगे और उसे अपने दिन की सबसे अच्छी बात कह करके सोएंगे। अच्छा, किस किस ने ये फील किया है कि जब वो रात में अपने मैजिकल रॉक को बोल करके सो रहा है तो नेक्स्ट मॉर्निंग उसको नींद अच्छी आ रही है, या कामिंग वाइब्रेशन के साथ उठ रहा है, या कुछ अच्छे वाइब्स के साथ उठ रहा है? किसी को अपनी स्लीप साइकिल में कुछ डिफरेंस समझ में आया या कुछ डिफरेंस फील हुआ? किसी को कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? नींद अच्छी आ जाती है, और अगर जल्दी उठने का अगर बोल के सो रहे हैं तो एकदम अपने आप नींद टूट जा रही है। यस, साउंड स्लीप आ रहा है रात में। वेरी गुड, वेरी गुड। किसी और को ये किसी का डाउट नहीं कोई? है कि डे 13 पे भी हम विजुअलाइज करते हैं और अपने ड्रीम्स को लिख रहे हैं, तो इस चैप्टर में भी वही सब है। ऐसा क्यों करना है, वापस से क्यों लिखना है, अपनी अलग से लिस्ट क्यों बनानी है, क्यों एनर्जी देना है? किसी के मन में ये नहीं आया कि हम वापस से क्यों करें? डे 13 पे भी तो हमने लिस्ट बनाई थी, हम डेली करते तो हैं विजुअलाइजेशन नंबर 1 ड्रीम के लिए। नहीं है? फिर, अ, शायद फिर से एनर्जी देने के लिए, मोर ग्रेटफुल रहने के नहीं लिए। नहीं, मोर ग्रेटफुल इज वेरी गुड, बट मेरी नजरों के ठीक सामने है। आपने स्टार्टिंग के पैराग्राफ में पढ़ो, आपको मिलेगा इसका पूरा सही उत्तर। उसने क्या बोला कि वो डेली अपने ड्रीम्स को लिखती हैं। ये देखो, मैंने अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं को हर दिन कागज पर लिखा और उन्हें अपने साथ रखने लगी। इट मीन्स कि मैं जितनी बार उन्हें लिखूंगी, जितनी बार उन्हें एनर्जी दूंगी, उतनी जल्दी वो मेरी नजरों के सामने प्रकट होने लग जाएंगे। और वेयर एवर माई अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। जहां पे मैं टेंशन लेती हूँ, नेगेटिविटी पे जाती हूँ, उसकी जगह मैं मेरे सपनों को अपनी नजरों के सामने रखूंगी। दिन में 3 बार 10 बार याद दिलाऊंगी अपने आप को, तो जो प्रोकेस्टिनेशन होता है मेरा वो दूर जाएगा, मेरी टेंशन दूर जाएंगी, नेगेटिविटी दूर जाएंगी। और मुझे मेरी ड्रीम्स की तरफ एक स्टेप और लेने की हिम्मत आएगी। सोचो ना, उसके पास इतना कर्ज था तो वो कैसे बाहर निकल पाए? क्योंकि उसके सपने उसके नजरों के सामने थे। अगर वो सपने ही नहीं होते तो वो क्या इतने, जो उसके नीचे इतना सारा क्रेडिट्स थे, मतलब उसके क्रेडिट कार्ड्स में भी इतनी सारी, मतलब बोलता है ना, लोन्स था, तो वो कैसे कर पाती? ये सब नहीं कर पाती क्योंकि उसका सपना था कि मुझे सही में ये करना है, तो उसी ने तो उसको हिम्मत दी। वो सामने थे आंखों के, तभी तो वो सब कर पाई। तो इस प्रैक्टिस को हम लाइटली ना लें। आप अगर आज चाहो ना तो अपने फोन में अभी अलार्म लगाओ कि आप 2 टाइम और कभी ये प्रैक्टिस करोगे। एक बार तो अभी हम करने वाले ही हैं साथ में। तो 2 अलार्म के रिमाइंडर्स लगाओ, एक भले आप 3 बजे करो, 5 बजे करो, सोने से पहले करो, ताकि आपको याद रहे कि ये प्रैक्टिस मुझे करनी है। अर्ली स्टेजेस पे जैसे हम भूल जाते हैं ना कि कैसे क्या करना है, तब आप अलार्म्स को एज अ रिमाइंडर यूज करो और इस प्रैक्टिस को करो, और आपको सही में लगेगा कि आपकी नजरों के सामने वो ड्रीम्स आ गए हैं। और यहाँ पे उसने बोला है ना कि जितना आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा बार आप पढ़ोगे उन हाँ, चीजों को, उतने जल्दी आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। क्योंकि सो जल्दी कृतज्ञता का कभी जल्दी अति नहीं जल्दी होती है। जल्दी सब सोचेंगे कि आपको अपनी जिंदगी में क्या चाहिए। अपनी फटाफट अपने माइंड के घोड़ों को दौड़ाओ और सोचो कि आपको आपकी जिंदगी जो में लिस्ट लिखेंगे वन कौन वन सी लाइन में 10 चीज। लिखेंगे क्या? क्या? जी रचना। जो लिस्ट बनाएंगे 10 थिंग्स का, वो वन वन लाइन में लिखेंगे या पूरा डिटेल्स में? नहीं नहीं, ऐसे जैसे थैंक यू थैंक यू थैंक यू करके जो हमको डे 13 पे फॉर्मेट मिला था ना, वो वाला ही यूज करेंगे। जैसे थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स फॉर माय एडमिशन, जहाँ पे भी आप चाह रहे हो वैसा वाला फॉर्मेट में ही, जो हमने 10 लिस्ट बनाई है ना डे 13 पे, एक पेज में आ जाते हैं 10 आराम से। तो बस वही पेज एक पेज में आ जाए हमारी। वो हम अच्छा, विजुअलाइजेशन जब सेवन पूरा एट मिनट्स का डिटेल्स करते में हैं तो लिखना है डिटेल कि में। कैसे? डिटेल्स तो नहीं लिखना है अंदर कुछ, सिर्फ एक एक नहीं लाइन में नहीं, एक एक। हाँ एक एक लाइन में ही लिखना है, डिटेल वाला और नहीं। वो जो अगर आपने हम जब बनाई सात थी आठ है मिनट ना, का विजुअलाइज करते हैं तो एक करते हैं। आप कुछ बोल रहे हो जो सानिया जी? आपने डे 13 पे बनाई हुई है ना, उसी को ही लेकर के आगे बढ़िए। पहले उन्हीं 10 पे फोकस करिए, है ना? क्योंकि हमने 10 तो पहले ही बनाई हुई है ना, उन्हीं 10 पे ही फोकस ऑन करिए। क्योंकि जब वो पूरी हो जाएंगी ना तो मन में विश्वास हो जाएगा। फिर हम उसको काट करके फिर हम और उसमें, क्योंकि उसने भी वही कहा है कि जैसे जैसे वो आपकी नजरों के हम्म। ठीक सामने आते जाएगी ना, आप उसको वहां से कट करते जाओगे, एंड आप फिर वहां पे और अपनी न्यू ड्रीम्स को ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है? ओके। और तो किसी का हम ये कोई वाला डाउट? सेशन वहीं पे एंड करें, फिर इसी के अंदर हम असाइनमेंट प्रैक्टिस करते हैं, ताकि अगर कुछ डाउट होगा तो और क्लियर हो जाएगा। ओके। थैंक यू सो मच ओके, एवरीवन। थैंक यू सो मच।